बीजेपी के लोग भूलकर कभी नहीं कह सकते थे। पता नहीं आपको मालूम है नहीं मालूम है, मगर उन्होंने ना ये कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया था, ना हिंदुस्तान का तिरंगा एक्सेप्ट किया था। तो पहले ये कहते नहीं थे, चुप रहते थे और सोचते थे कि किसी ना किसी दिन हम अंबेडकर जी की सोच, बुद्ध भगवान की सोच, गांधी जी की सोच को फाड़ के फेंक दें, मगर खुलकर कभी नहीं कह पाते थे। इस बार पहली बार इनके नेताओं ने खुलकर कहा है कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द कर देंगे, बदल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। और मैं बीजेपी और आरएसएस के लोगों से कहना चाहता हूँ, आप जय हिंद साथियों, क्या सरकार संविधान को बदलने वाली है? क्या संविधान खत्म हो जाएगा भारत से और भारत में तानाशाही लागू हो जाएगी? क्या ऐसा कुछ होने वाला है या फिर हो सकता है? आज हम इस तथ्य को सही और गलत है इसमें सिद्ध करेंगे। तो आजकल आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे कई तरह के न्यूज़ वायरल हो रहे हैं, जिसमें ऐसे सामान्य व्यक्तियों के तो बात मतलब छोड़ दीजिए, हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमाम उनके सहयोगी दल के नेताओं, जिनको मतलब एक लेवल पे समर्थन प्राप्त है, वो लोग भी आके बयानबाजी कर रहे हैं कि संविधान खतरे में है, सरकार संविधान को बदलना चाहती है और सरकार संविधान को बदल ही देगी। तो आज हम लोग इस तथ्य को सिद्ध करेंगे कि ये होने वाला है या फिर ऐसे ही अफवाहें हैं। तो चलिए साथियों, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ मतलब अफवाह है। आइए कुछ क्लिप के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि क्या सच में ऐसा हो सकता है और कौन कौन इस बात को बोल रहा है और क्या बोल रहा है। ये संविधान को नहीं मानते, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान बदलना चाहते हैं और अपनी मनमर्जी से चलाना चाहते हैं। ये संविधान से नहीं चलना चाहते हैं, अपने मन विधान से चलना चाहते हैं। अम्बेडकर लोकतंत्र पे भरोसा नहीं, एक तंत्र पे भरोसा है। सब बयानों को सुनने और देखने के बाद सबके मन में एक क्योस उत्पन्न होगा कि क्या सच में ही होने वाला है? भारत में अभी संविधान बदल जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सबके अधिकार, सबके मौलिक अधिकार, सबके मौलिक कर्तव्य, सारे चीज जो है वो खत्म हो जाएंगी और भाजपा या फिर जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपना तानाशाही करेगी। तो दोस्तों, बात करें इस बात को लेकर क्या संविधान बदलने वाला है, तो हम सबसे पहले 1973 का एक केस है, केशवानंद भारती बनाम भारत गवर्नमेंट, तो उसको देखते हैं, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह साबित किया है, सिद्ध किया है, दिशा निर्देश दिया है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई भी परिवर्तन अस्वीकार्य है। अगर कोई भी सरकार इस संविधान के मूल स्ट्रक्चर में कोई भी परिवर्तन या उसे संशोधन करने की कोशिश करती है तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकता है और इसका अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो इस बात को कहना कि संविधान पूरी तरह से बदल जाएगा, ये सिरे से ही खारिज हो गया। जो विपक्षी दल के नेताओं द्वारा और फिर कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं और सो कॉल्ड जो यूट्यूब पे आके ये लोग ज्ञान देते हैं कि ऐसा होने वाला है, एनडीए गवर्नमेंट एक तानाशाही भारत में लाने वाली है, तो वो तो यही सिरे से ही खारिज हो गया। रही बात आजकल जो चल रहा है, हम और आप देख रहे हैं कि तमाम जो रीजनल पार्टियां हैं उनसे सांसद टूट के एनडीए में शामिल हो रहे हैं। इन सब को देखते हुए ये लोग बोल रहे हैं कि एनडीए जो बहुमत, जो 2/3 आंकड़ा चाहिए था इस परिसीमन बिल और महिला आरक्षण बिल को पास करवाने के लिए लोकसभा से, उसमें उनके पास वो आंकड़े नहीं थे, 2/3 आंकड़े नहीं थे, क्योंकि 2024 का जो चुनाव हुआ था उसमें एनडीए केवल 293 जो एनडीए संबंधित है, जो कई सारे पार्टियों से मिलकर उनका योग बना हुआ है, उसका है, और बीजेपी का खुद का 240 सांसद ही जीत के आए थे। परिसीमन बिल और महिला आरक्षण बिल को 2026 में 18 अप्रैल को ही लाया गया था। लोकसभा से वो एनडीए का जो गठबंधन है वो
पास नहीं करवा पाया। उनके फेवर में, इस बिल के फेवर में 298 पड़े थे वोट, जो कि बहुमत से बहुत कम है। बहुमत के लिए लोकसभा में उपस्थित सांसदों की संख्या का 2/3 वोटिंग होना चाहिए था, लेकिन वो हो नहीं पाया। बहुमत के लिए उसको चाहिए था 262, लेकिन उतना नहीं मिल पाया, इसलिए वो बिल पास नहीं हो पाया। लेकिन वर्तमान हम देखें अभी भारत की सिचुएशन को, तो परिसीमन होना आवश्यक है, क्योंकि अभी भारत में 800 प्लस जिले हो गए हैं और एक सांसद 2 जिलों या फिर कहीं कहीं तो 3 जिलों के लोगों को भी वो ऐड करके चल रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो परिसीमन आवश्यक हो जाता है, ताकि हर एक जिले के हिसाब से एक सांसद हो और वहाँ पे जो भी विकास कार्य हो उनको अति शीघ्रता के साथ और मतलब प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। इसके लिए यह गवर्नमेंट ऐसा कर रही है। अभी के परिप्रेक्ष्य में यह देखा जाए कि एनडीए गठबंधन को यह बिल पास कराने के लिए जो बहुमत का आंकड़ा चाहिए था वो 360 या 362 चाहिए था। अभी इनके पास तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद टूट के जो एनडीए में सम्मिलित हुए हैं, अभी इनके पास आंकड़ा हो गया है 318 के आसपास। डीएमके और इंडिया अलायंस का गठबंधन मतलब अलग हो गया है, वो उनसे नाराज चल रहे हैं। तो अगर डीएमके का 30 सांसद वोटिंग के टाइम पे अगर लोकसभा में उपलब्ध नहीं होते हैं तो बीजेपी को ये बिल पास कराने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 326 से लेकर 332 के आसपास सांसद चाहिए होंगे, जो हमें लग रहा है कि आसानी से ये पूरा होता हुआ दिख रहा है। तो ये परिसीमन का तो मॉनसून सत्र जो चलने वाला है, आने वाला है, इस सत्र में ये बिल दोबारा से आएगा और ऐसा कयास लगाया जा रहा है इस सिचुएशन को देखते हुए। जैसे सिचुएशन सभी चल रहे हैं, तमाम पार्टियों से सांसद टूट के एनडीए में शामिल हो रहे हैं, इस स्थिति को देखते हुए कयास लगाया जा रहा है कि इस बार एनडीए गठबंधन ये बिल पास करा ले जाएगा। सबसे पहला डिलिमिटेशन दोस्तों 1951 में किया गया था। दूसरा डिलिमिटेशन 1961 में जनगणना के बाद किया गया, उसका रिपोर्ट आया 1963 में तो किया गया। इसी तरह से तीसरा डिलिमिटेशन जो हुआ था वो 1971 में जनगणना के आधार पर किया गया था, जिसका रिपोर्ट मतलब आया 1973 में, और उसके बाद से यह डिलिमिटेशन का काम किया गया, जिसमें यह बताया गया था कि प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक सांसद होगा। लेकिन आज का जो स्थिति चल रहा है भारत में, लगभग 150 करोड़ के आसपास जनसंख्या हो गया है और हम वही पुराना ढांचा फॉलो कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन को और इस स्थिति को देखते हुए यह डिलिमिटेशन का जो प्रोग्राम है, जो बिल है, वो बहुत ही सही एक तरह से माना जा सकता है, ताकि लोगों की जनसंख्या के हिसाब से एक उनके ऊपर लोकसभा सीट का वो बंटवारा कर देना चाहिए। दूसरा चीज इससे फायदा यह होगा कि कई लोकसभा सीट ऐसे है जहाँ पे कुछ संख्या जो मतलब ऐसे लोगों की संख्या है जो मतलब उस सीट का फैक्टर डिसाइडेबल हो जाता है कि उन लोगों के एक तरफा वोट की वजह से वहां पे मतलब कोई भी पार्टी हो वहां का लोकसभा सांसद चुन के आ जाता है। तो इसके परिप्रेक्ष्य में भी देखते हुए यह डिलिमिटेशन करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि कोई भी एक समुदाय या फिर एक तरह के लोगों द्वारा किसी एक पार्टी या फिर मतलब उनके वर्चस्व को वहां पे ना दिखे। और आजकल जो लोग, कुछ लोग संविधान दिखाते रहते हैं, लेकिन जब ये लोग सरकार में थे और नक्सल प्रभावित इलाकों में संविधान का नाम लेने पर गोली मार दी जाती थी, और तब ये लोग चुप बैठे थे। तब उनके हाथों में संविधान नहीं दिखता था, कांप रहे थे उनके हाथ। उस दर्दनाक स्थिति से कांग्रेस को कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। जब ये सब इतना सही हो रहा है तो आखिर क्यों विपक्षी नेता और
खुद राहुल गांधी ये क्यों बोल रहे हैं कि मतलब सरकार संविधान बदलना चाहती है, संविधान का प्रारूप भी चेंज करना चाहती है, ये लोग संविधान के हिसाब से नहीं चलते हैं, अपना जो मतलब इनका तंत्र है, और आरएसएस के ऊपर आरोप लगाते हुए कि ये लोग अपना मतलब जो सोच है, विचारधारा है, उस हिसाब से भारत को रन करना चाहते हैं। तो ये सब दोस्तों चुनावी जुमला है, चुनाव प्रचार के दौरान ये सब बोली जाने वाली बातें हैं ताकि लोगों को मैनिपुलेट किया जा सके, और कुछ इसमें नहीं है। अगर हम गहराई से देखें तो ये सारी चीजें भारत के जनता की भलाई के लिए ही है, और कई बार ऐसा हो सकता है कि इस चीज को गलत दिशा में डाइवर्ट करके लेके जाए, और इसका मतलब दुरुपयोग हो सकता है। लेकिन अगर मेजर रूप में देखा जाए, ब्रॉड लेवल पे देखा जाए, तो इसका फायदा होने वाला है भारत को, और बहुत ही क्या बोलते हैं, एक तरह से ये फ्रस्ट्रेशन का सिंबल है। तो राहुल गांधी लगातार बार बार हर चुनाव में फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनका एक फ्रस्ट्रेशन है जो एनडीए सरकार, इंडिया गवर्नमेंट के लिए निकल रहा है, उनके खिलाफ निकल रहा है। कई नेता तो उनके ऐसे हैं कि ऐसे ऐसे बयानबाजी कर देते हैं आके कि उनका नुकसान उन्हीं को होता है, और राहुल गांधी और उनके सहयोगी दल जो भारत की मेजॉरिटी जो हिंदू है, उसके लिए आप लोग देख रहे होंगे किस किस तरह के मतलब कैसे कैसे वार्तालाप यूज करते हैं, या फिर उनके रैलियों में कैसे कैसे नारा लगाए जाते हैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ, हिंदू मेजॉरिटी के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ। तो ये सारी चीजें मतलब ये फोकस है, सब कुछ बकवास है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर ये लोग मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, तो हम जैसे लोग या फिर जो यूट्यूबर इंटेलेक्चुअल हैं, यूट्यूबर्स हैं, और ऐसे ऐसे पॉडकास्ट के माध्यम से लोग इस बात को फैला रहे हैं कि यह भ्रामक स्थिति हो सकती है भारत के लिए। तो इन सब चीज़ों से बचने की आवश्यकता है दोस्तों, और यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन और भी लोगों तक पहुँचे, और जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे उतना हमें खुशी होगी। और आप लोग अगर हमको बताना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करें कि इस वीडियो पर हम इस टॉपिक वीडियो बनाएं, हम बना के देंगे मित्रों। जय हिंद, भारत माता की जय।